नमः महेश्वराय। मैं डॉक्टर आशुतोष कुमार यादव आप सभी का पुनः आशुतोष महेश्वर गंगा इस चैनल पर स्वागत करता हूं। ताकि आप जानते हैं कुछ दिन के लिए वीडियो बंद थे, कारण था। आज पुनः हम आपके सामने जहाँ तक पढ़ा चुके थे आगे प्रत्यय को लेकर आए हैं। प्रत्यय में हमने कृत प्रत्यय जो भी थे आपके, उन सारे प्रत्ययों को हमने तव्य तव्य अंतर प्रत्ययों को हमने पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय के जो सिलेबस आपने दिया गया है वो आपके स्व, तल, मतुप और वटुप, यही चार प्रत्यय जो तद्धित के प्रत्यय हैं उनको दिया गया है। आपको हमने शुरू में ही बताया था जो कृदंत प्रत्यय होते हैं या धातुओं में लगाए जाते हैं, जबकि तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इत्यादि में का प्रयोग किया जाता है। तो आज हम लोग तद्धित प्रत्यय पढ़ेंगे। इतना आप ध्यान दीजिएगा, जैसे कोई प्रत्यांत वाला शब्द हो उसको देखिएगा कि अगर वह क्रिया वाला पद है, धातुओं में प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक, तो आप बता देंगे भाई ये कृदंत प्रत्यय। अब अगर यदि वह संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण में लगा हुआ है, तब आप उसको बता देंगे तद्धित। किंतु ऐसे हो जाता कि कॉमन प्रश्न दिया जाता, कोई शब्द दे दिया और पूछ के इसमें कृदंत प्रत्यय लगा है कि तद्धित प्रत्यय, तो आप बता सकते। बाकी प्रत्यय जो प्रयोग किए जाते हैं प्रत्ययों की क्या होती, उसमें प्रत्यय में क्या शेष बचता है, क्या जुड़ता है, उपबंध। हम जब अलग अलग प्रत्ययों को पढ़ते हैं तब होती। अभी तक कक्षा 12 का जो आपका कृदंत वाला प्रकरण था हमने उसको अच्छे समझाया बताया। आप देखे होंगे कि हर एक प्रत्यय के रूप में परिवर्तन है। हम ये नहीं कह पाएंगे कि ये वाला शब्द में ये प्रत्यय न होगा कि ये प्रत्यय कॉमन है तो वो अलग हो जाता है। कुछ ही ऐसे प्रत्यय हैं जिनके रूप ऐसा लगता है कि नहीं एक ही समान है, तो वहाँ समझने में थोड़ा समस्या। उसके लिए तो भाई नियम है, उन नियमों के यदि आप जानते हैं तो भी कुछ भी कर लेंगे। चलिए आज हम देखेंगे कृदंत प्रत्यय का त्व और तल प्रत्यय, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर जो आपके किताब में दिया गया है, कक्षा 12 वाली किताब में, इसमें तो बस इतना दे दिया कि त्व और तल प्रत्यय संज्ञा और विशेषण से भाववाचक। तो संज्ञा और विशेषण की बात आ गई तो आप क्लियर हो गए कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, यही बात हमने इनमें ही इन तद्धित प्रत्यय का प्रयोग किया। तो देख रहे हैं विशेषण से भाववाचक, ये यह प्रत्यय चाहे वह हो चाहे वह भाववाचक अर्थ में प्रक्रिया से संज्ञा बनाने के लिए त्व और तल प्रत्यय का प्रयोग किया जाए। अब इसको समझने से पहले हमको दो तीन चीजें और समझ। एक देखिए, अच्छा ये है आपका हिंदी, लेकिन हम संस्कृत के सूत्रों को थोड़ा सा बता के इसलिए बताते हैं क्योंकि वो बातें एकदम क्लियर कर देता है जो सूत्र होती हैं। ये हिंदी में है, हिंदी में अक्सर हम भूल जाते हैं, लेकिन अगर हमको सूत्र याद है तो हम नहीं भूल पाते हैं। तो जैसे लिखा है तस्य भावस स्व तलव, ठीक है, ये सूत्र है तस्य भाव स्व तलव, बदलता है, ठीक, तस्य भाव तस्य ना, स्व और तलव, ये सूत्र है। ये कहता है कि त्व और तल, ये जो दोनों प्रत्यय हैं तस्य भाव किस अर्थ में आते हैं, तस्य मतलब यहाँ मतलब ये निकला कि भाव में भाववाचक, यही सूत्र बताता है कि जो ये त्व प्रत्यय है और तल प्रत्यय है तस्य भाव, उसके भाव अर्थात भाव अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। तो ये हमको आपको ध्यान देना है कि यह इसमें आते हैं त्व और तल प्रत्यय भाव। फिर एक दूसरा सूत्र है, देख लीजिए, लिखा है तलंतम स्त्रियाम। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, इसको आप जरूर याद कर लीजिएगा। तलंतम स्त्रियाम,
अब स्त्रियां सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। स्त्रीलिंग में तलंतम, तलंतम का अर्थ हो जाएगा तल प्लस अंतम। अब अंतम माने अंतम, अर्थात तल प्रत्यय जिस संज्ञा सर्वनाम या विशेषण के अंत में प्रयोग किया गया है, ठीक है, तो ऐसा तल प्रत्यांत वाला जो शब्द है वह स्त्रीलिंग में प्रयोग किया, मतलब कि जिसमें भी तल प्रत्यय लगा है आप तुरंत बता देंगे इसका कौन सा लिंग है, स्त्रीलिंग, ठीक है। अर्थात इसका मतलब ये निकला कि तल प्रत्यांत जो शब्द हैं वह न कभी संज्ञा में आएंगे, सॉरी पुल्लिंग में आएंगे और न ही नपुंसक लिंग। किस लिंग में आएंगे? स्त्रीलिंग, नासंस्कार। इतना यही लिखा है ना, तलंतम स्त्रियाम, अर्थात तल प्रत्यय से अंत होने वाला जो भी शब्द है वह स्त्रीलिंग में प्रयोग किया जाता। क्लियर ना? ठीक, हमेशा ये चीज याद ध्यान देंगे। अब इसके बाद अब चाहे यहाँ पर लिख लीजिए तल प्रत्यांत शब्द स्त्रीलिंग में होते हैं। तल प्रत्यांत शब्द स्त्रीलिंग में होते, ठीक हो गया। ये लाइन आप याद कर लीजिएगा। फिर आगे लिखा है एक लाइन और इम्पोर्टेंट रहेगा, जैसे आपका जो तस्य भावा लिखा है, मतलब भावाचक ये प्रत्यय होते हैं, तो जो त्वा है त्वा और तल, त्वा और तल त्वा और तल जो प्रत्यांत शब्द हैं भाववाचक है। एक बात क्लियर हो गई। और क्या है? तो यह भाववाचक संज्ञा है और ये सदैव एक वचन है, एक वचन क्योंकि ये चीज ध्यान दें, ठीक है। कि मतलब क्या रहा कि जो त्व और तल प्रत्यांत शब्द हैं वह भाववाचक संज्ञा होते हैं, इनकी भाववाचक संज्ञा होती है, ठीक है। जैसे जातिवाचक व्यक्तिवाचक वैसे ही भाववाचक, ठीक है ना। तो कहा कि त्व तल प्रत्यांत शब्द भाववाचक संज्ञा वाले होते हैं और ये सदैव एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं, मतलब हम इसका द्विवचन बहुवचन प्रयोग नहीं, हम इसका प्रयोग करेंगे एक वचन, सिर्फ एक। क्लियर ना? तो दो तीन चीजें आपने देखा। पहला आपने कि तस्य भाव त्वल तलऊ, अर्थात त्व और तल प्रत्यय जो भी शब्द हैं भाव संज्ञावाचक शब्द में भाववाचक संज्ञा में प्रयोग किए जाते। फिर आपने दूसरा पढ़ा तलंतम स्त्रियां, इसने ये कहा कि तल प्रत्यांत जो शब्द हैं वह सदैव स्त्रीलिंग से, अर्थात न वह पुल्लिंग में होंगे और न ही। फिर अंतिम आपने समझा कि भाई तो तल हमेशा भाव क्या शब्द होते हैं और ये ये क्या कहते हैं कि एक मिनट, ये हमेशा एक वचन में होते, ठीक है। तो ये सदैव एक वचन में आते हैं, ये चीज आपने देखा। अब हम कोई कुछ चीजें और हैं तो हम आप समझ लेते हैं। प्रत्यय जो ये संधित प्रत्यय है आपने देखा, यह आ रहे हैं, तो भैया ये आ रहे हैं संज्ञा सर्वनाम विशेषण तरीके से
अब देखिए यहाँ पर कुछ चीजें हैं, जैसे इस तरह से आप उसको अलग से देख सकते हैं। तो प्रत्यय अलग लिख लीजिए। स्व और तल अलग अलग करके देखिए, ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि दोनों में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। अब यहाँ देखिए, पहला स्व प्रत्यय का स्व ही शेष रहा। और दूसरी बात क्या है कि त्व प्रत्यांत शब्द नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग। और तीसरा पॉइंट जो है जब हम त्व प्रत्यय जोड़ते हैं भी, तो वह त्वम में परिवर्तित होती है, एक नपुंसक लिंग। अब आप जान रहे हैं कि जब यह त्वम हो गया, नपुंसक लिंग वाला हो गया, तो इसलिए त्व प्रत्यय अंत शब्द हैं ये नपुंसक लिंग में फल के रूप में, फल के समय, फल के वो भी इतना चीजें हम आपको ये ध्यान देना, यह एक वचन में रहेगा, हम फल के समय का रूप चलेगा, कम की तरह हो जाए, यह नपुंसक लिंग में है। फिर इसके बाद प्रत्यांत शब्द में होते तो वही से। अब हम आते हैं तल प्रत्यय। यहाँ तल प्रत्यय में आप देखेंगे कि जो तल प्रत्यय, अब इस तल प्रत्यय में हम जब ल का लोप कर देंगे, अब ल का लोप आप जानते हैं कहाँ है, अगर नहीं जानते यानी ल का तथा तस्य लोपः से, और ये दो सूत्र हैं, लोप कर देंगे। और जब लोप कर देंगे तो क्या बचेगा, अवशेष। अवशेष ठीक है, तो त्व का क्या से बच गया, अरे तल का त से बच गया। फिर इसके बाद इस त बचे हुए वर्ण के साथ, त के साथ टाप प्रत्यय जोड़ दिया। कौन सा प्रत्यय, टाप। ये स्त्रीलिंग वाला प्रत्यय है टाप प्रत्यय, ठीक है। टाप में जब प का और ट का इस संज्ञा करके लोप कर देंगे, बच जाएगा आ, क्या बच जाता है, आ। ठीक है, तो इस तल के साथ हम कौन सा प्रत्यय जोड़ते हैं, टाप प्रत्यय जोड़ते हैं। और टाप कैसा प्रत्यय, तो स्त्रीलिंग वाला प्रत्यय, इसलिए तल प्रत्यांत क्या हो जाते हैं, स्त्रीलिंग में। ठीक हो गया। फिर इसके बाद है तल प्रत्यांत जो शब्द हैं इनका रूप लता के समान, लता के समान
और एक। दो तीन चीजें आपने इसमें भी देखा, ठीक ना। पहला क्या देखा कि तल प्रत्यांत में जो ल है इसकी हम हलंत्यम से संज्ञा कर रहे हैं, तस लोपा से लोप कर दे रहे हैं, सिर्फ तब बच रहा। फिर इसके बाद जब लोप करिए तब बचिए, अब तब में हम टाप प्रत्यय जोड़ देते हैं। टाप प्रत्यय स्त्रीलिंग वाला प्रत्यय है। अब आप जानते हैं जब टाप प्रत्यय स्त्रीलिंग वाला प्रत्यय जुड़ा तो इसका मतलब तल प्रत्यांत भी क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया, ठीक ना। और वहां जो त था, अब वह त न रह करके इसमें आ बच गया शेष ना, इसमें टाप में। अब यही आ किसमें जुड़ जाएगा, त में। तो इसलिए ये जो तल प्रत्यांत शब्द हैं, तो तल प्रत्यांत शब्द के तल प्रत्यय शब्द के अंत में ता मिलता, क्या मिलता है, ता। जब भी आप देखेंगे जो भी इसके पद होंगे सब में ता रहेगा। क्यों, क्योंकि वही त में टाप का आ जुड़ गया, बन गया ता, ठीक ना। लघुता गुरुता इस तरह से, ठीक है। समझ गए ना, ना कोई दिक्कत नहीं ना। अब तो प्रत्यय में आपने क्या देखा, तो हमें तो वही शेष बचा हुआ, तो उसमें कोई परिवर्तन तो हुआ नहीं। और उसके बाद जो तो अप्रत्यांत शब्द हैं वह नपुंसकलिंग में प्रयोग किए जा रहे हैं, और जब नपुंसकलिंग में हो गए तो इसका रूप तोम के समान, क्योंकि न फलम फले फलान ऐसे, इसलिए इसका रूप फल के हो गया, इसका रूप लता के समान। यही ध्यान देना है कि यह एक वचन में ही आएंगे, द्विवचन बहुवचन में इसके रूप नहीं चलते। यहाँ तक कोई दिक्कत, सही है ना। अब देखिए, अब हम इसके कुछ उदाहरणों को दिखा दें और बातें क्लियर हो जाए। क्लियर है, देखिए जैसे आपका लघु कितने हैं, ठीक ना। अब शब्द जो लिख दे रहे हैं, इसके लघु हो, गुरु हो, फिर इसके बाद कटु, किताब में भी आपके दिया कटु हो, ठीक ना, पटु, फिर है प्रभु, और सारे हैं। प्रत्यय के उदाहरण आप देखेंगे, जैसे इसमें दिया गया है शिशु, मूर्ख, दुर्जन, महत, मूर्ख, दुर्जन, ठीक ना। और हैं, जन हो गया जनता वाला, ठीक ना। अब यहाँ जैसे इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लघुत्तम, क्या होगा, लघुत्तम, गुरुत्तम, है कि नहीं। और यहाँ क्या होगा, कटुत्तम। खाली त्वम त्वम जोड़ना है शब्द में और कुछ करना ही नहीं है। कटुत्वम, शिशुत्वम, प्रभुत्वम, हृदित्वम, हृदय मन कोमल होता है, मूर्ख, त्वम, इस तरह से, ठीक। फिर इसके बाद अब इसे तल करेंगे। अब यहाँ तो तो था, इस त्वम यहाँ था, और यहाँ क्या रहेगा, ता। तो क्या हो जाएगा, लघुता, गुरुता, कटुता है ना, ता,
मूर्खता, देख लो मूर्खता हम लोग स्त्रीलिंग, जनता और क्या है जनता, यही सब आता है, अपवाद हम जाते हैं और यही हम आप सोचते हैं भगवान क्या होगा। तो देख लीजिए, अब देखिए अच्छा ये क्या कहे थे हम भाववाचक में, इसमें आएंगे, तो ये भाव ही तो है, मूर्खता क्या है, एक भाव ही तो है, लघुता क्या है, छोटापन ये भी भाव है, दुर्जनता, मूर्खता, जनता सब भाववाचक हैं। ठीक ना, अगर ये पूछे कि जनता कैसा है तो हम लोग क्या बता देंगे, अक्सर जातिवाचक, पूरी जनता का बोध करा रहा है, तो क्या है ये भाववाचक। तो ये जान लीजिए कि प्रत्ययों का बहुत बड़ा रोल है शब्दों को समझने में, जानने। चलिए इसी तरह से बहुत सारे दिए गए हैं आपके किताब में भी, एक ठो क्या हुआ लिखा है, ग्राम जन बंधु हस्तल ना, ग्राम जन बंधु स्थल सूत्र है, ठीक है, क्या लिखा है, तो ग्राम बंधु, अच्छा स्थल है, स्थल, ठीक है, यही कहेगा, ग्राम शब्द हो गया, जन शब्द हो गया, बंधु शब्द हो गया। तो शब्दों में कौन सा तल, ग्राम, तो ग्राम में तल जोड़ेंगे, ठीक है ना, यही ये कहा कि ग्राम जन बंधु स्थल अभ्यस्तल सूत्र से क्या होगा कि सब में तल प्रत्यय जुड़ जाएंगे। एक एक ठो शब्द है जिसे गजता सहायता, इसको भी याद कर लीजिए, गज ये तल जोड़ दिए, साथी का भाव ता, अरे सहाय धन तल होगा, ठीक है ना, कुछ नहीं है। दो प्रत्यय अभी आपने जस्ट पढ़ा, ठीक है, दोनों प्रत्ययों में आपने क्या देखा, एक तो पहला सूत्र था तस्य भाव, अर्थात यह जो तस्य भाव तल तलौ सूत्र पढ़े, उसमें ये कहा कि तल और त्व प्रत्यय ये किस में आते हैं, तो भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके बाद आपने कहा तलंतम स्त्रियां पढ़ा ना, कि तल प्रत्यय जिस शब्द के अंत में हो, जिस पद के अंत में हो, वह किस लिंग में आएगा, स्त्रीलिंग में आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। फिर आपने देखा जो त्व प्रत्यय है, इसमें त्व ही शेष बच रहा है, जबकि तल में क्या शेष बच रहा है, त। अब त्वल में आप देखें कि त्व शब्द जो है, त्व प्रत्ययार्थ जो पद हैं वह नपुंसक लिंग में आ रहे हैं, ठीक ना, किस में आ रहे हैं, नपुंसक लिंग में। अत्व प्रत्यांत वाले जो शब्द हैं, स्त्रियाम शब्द कहा था, तो यहाँ बताया कि त्व तल में जब हमने ल का संज्ञा और लोप कर दिया तब बच गया, और उसमें फिर हमने टाप प्रत्यय लगाया, कौन सा प्रत्यय, टाप, टाप में सब कुछ लोप करने के बाद बचा आ, और वही आ त में मिलकर बन गया ता। जब टाप प्रत्यय स्त्रीलिंग वाला प्रत्यय है, इसका मतलब तल प्रत्यांत भी स्त्रीलिंग वाला हो जाएगा। अच्छा स्त्रीलिंग है, अकारांत है, इसलिए इसका रूप चलेगा लता के समान, लता लती लता, वही है, लेकिन वहाँ लता लती लता तो द्विवचन बहुवचन हो गया, लेकिन हम इसमें किस में चलाएंगे, एक ही वचन में चलाएंगे, लता लताम लतया लतये लतायई, ऐसे एक वचन में चलाएंगे, है कि नहीं। तो ये हो गया तल प्रत्यय, और तो प्रत्यय वाला भी एक वचन में है, लेकिन वो नपुंसक लिंग में रहेगा।
और उसका रूप चलेगा फल के सम। किसके समान चलेगा? फल के समान। बाकी सारे उदाहरण आपके सामने हैं, बहुत कोई दिक्कत तो होगा नहीं, कर ले जाएंगे एग्जाम में अच्छे से। चलिए अब हम 2 प्रत्यय और बचे हुए हैं, उसको भी सोच रहे हैं इसी से, क्योंकि जो वतुप प्रत्यय है बहुत छोटा है, मतुप में ही थोड़ा सा क्या करना है, बाकी वतुप तो नॉर्मल है। ठीक है ना? चलिए ठीक है। तो देखिए इसी समय अगर पढ़ाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, तो हम ये सोच रहे हैं कि जो मतुप और वतुप है, थोड़ा मतुप को व्याख्या करना है, उसमें 2-4 सूत्र अलग से लगेंगे, तो ज़्यादा टाइम लग सकता है, इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में आपको वतुप और मतुप प्रत्यय पढ़ाएंगे। आज जो त्व और तल प्रत्यय पढ़ाएंगे। अच्छा थोड़ा सा किताब वाला देख लीजिए आप, जो आपकी किताब में उदाहरण दिया था, तो वो चीज़ थोड़ा सा समझ के ज़्यादा सही रहे। अभी देखिए उदाहरण दिया गया है, जैसे महत है तो महत्वम, महत्ता, देख रहे हैं ना आप। अच्छा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप कि यहाँ देखिए लिखा है ता, तो महत्ता का मतलब यहाँ 2 शब्द, एक तो महत में पहले से ही त है कि नहीं, और फिर एक में एक कौन सा हो, तल वाला अर्थात ता, तो डबल ता हो गया महत्ता। ठीक है, प्रभुत्वम प्रभुता, गुरुत्वम गुरुता, कटुत्वम कटुता, पशुत्वम पशुता, दीनत्वम दीनता, लघुता, देवत्वम देवता, कवित्व कविता, मानवत्व और मानवता। हो गया ना? तो यहाँ सब आपने देखा, पहले वाले में तो है। ठीक, अब अगली यही है आपका मतु पोतु, आपको नमः।